हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, या इसके अलावा सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो, या किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप टेस्ट ही क्यों ना हो, उन सभी बच्चों के लिए ये टारगेट बैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस बैच से आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। अगर आप स्पेशली सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा ये बैच चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और लास्ट क्लास से आज मेरी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी मैं फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ हेल्थ में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था, आपको पता होगा कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, और ऑलमोस्ट मैंने जितने भी फॉर्मूले थे, सबकी प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी थी। लास्ट क्लास में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूले हमने देखे थे। आज हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनके बारे में भी बात होगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको पता होना चाहिए अगर हमारे साथ आपको पढ़ना है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वो रूल्स मैं हर बार रिपीट करता हूं, बार बार बताता हूं, इसलिए ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो कि पढ़ने से पहले आप किसी से भी पढ़ें ये रूल जरूर फॉलो करें, क्योंकि हर बार नए बच्चे जुड़ते हैं, हर वीडियो से हमारे साथ में नए बच्चे जुड़ते भी हैं। क्या है रूल्स? सबसे पहले तो आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। नोट्स, जब आप वीडियो को देखो, जब आप नोट्स बनाओ तो वो नोट्स खुद के बने होने चाहिए। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके आपको नहीं जाना है। डेली का चैप्टर डेली रिवीजन करना है, मतलब रिवीजन करो, जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करो भाई। क्लास के बीच में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सॉल्व करो। कुछ होमवर्क के लिए जो आपको वर्कशीट दी जाती हैं उन वर्कशीट्स को भी सॉल्व करना है। इसके अलावा वीडियो देखते समय पूरी तरीके से फोकस रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि वीडियो देखते समय आपको कहीं भी अगर आपका नोटिफिकेशन आता है आपके फोन से तो आपको वीडियो छोड़ करके स्किप करके नहीं जाना है। इसी तरीके से जो सिलेबस ट्रैकर दिया जाता है उसको फिल करना है। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का जो रिवीजन है वो आपको करना है, और ये बेसिक से रूल है। जो भी बच्चा डे 1 से लेकर के लास्ट डे तक जो रूल फॉलो करता है, सिलेक्शन एडमिशन उन्हीं बच्चों का होता है। यकीन मानो अगर किसी एक बच्चे का भी भला हो रहा होगा ना तो ये क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, आंसर्स देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो रही है ना, कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो यार, मुझे कमेंट करके मोटिवेट करो कि सर मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, ये भी आप मुझे बताओ। चलिए, आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूं लास्ट क्लासेस से, तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। हाँ, वीडियो उतनी लंबी नहीं होगी, लेकिन हाँ हम क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी होंगे, क्योंकि हमने एरिया एंड पेरीमीटर्स में भी जो क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किए। तो मैंने बताया था कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, आज जो टॉपिक है हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है, इसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले आप एक बार रिवीजन कर लेना अच्छी तरीके से, चाहे वो क्यूब के हों, क्यूबोइड के हों, इसके अलावा जो सिलेंडर के हैं, स्फेयर के हैं, ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए थे आपको। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से, लेकिन सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि किस तरीके से हमारी क्लास चल रही है, किस वे में हमारी क्लास आगे बढ़ रही है। उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि ये सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग कोडिलेटरल, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, एरिया एंड पैरामीटर्स। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 10 है उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और करने भी वाले हैं। चलिए, और इसी तरीके से जो सैनिक स्कूल के टॉपिक्स हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं मैथ्स में। और जैसे ही आप मैथ्स कंप्लीट करते हो आपका 50% सिलेबस सैनिक स्कूल का कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो हम पहले एक सब्जेक्ट को, जैसे मैंने डे 1 में ही मैंने बताया आपको कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट को हम टारगेट करेंगे, उसको फिनिश करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा आपका, और साथ ही साथ में आप उसका रिवीजन भी करते जाओगे। चलिए,
सबसे पहला क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके पास में नोटबुक और पेन नहीं है तो सबसे पहले तो यार नोटबुक और पेन लेकर के बैठो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठते हो ना तो आपका फोकस कंप्लीटली वीडियो पे होता है, चीजों को जब आप लिखते हो। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले लिखिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। चलिए, अब यहां पे लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ है भाई? 32.768 क्यूबिक मीटर। देन द लेंथ ऑफ साइड। अच्छा, अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। जैसे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो आपको भी पता होगा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 32.768, ये आपका दिया हुआ है, करेक्ट। और ये है आपका ए क्यूब। अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये अंडर रूट में आएगा 32.7, ये क्यूब रूट में आ जाएगा, क्लियर है? अंदर रूट, ये क्यूब रूट में आएगा 32.678। अब इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब क्यूब रूट निकालने का जो शॉर्टकट है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम 3 के पेयर बनाते हैं, ये चीज आपको पता है। लास्ट डिजिट इसका 8 है, लास्ट जो डिजिट है वो क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। क्यूब एंड क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया है कि शॉर्टकट तरीके से कैसे आप पहुंच सकते हो वहां तक। अब 8 किसके लास्ट में आएगा? 2 के लास्ट में आएगा, यानी कि 2। अब इस नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। टेबल जो पढ़नी है वो क्यूब के फॉर्मेट में पढ़नी है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ये 64 32 से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? 3 लिख देंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे पॉइंट है, 3 का पेयर बनाएंगे तो एक डिजिट से ठीक पहले हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगा देंगे भाई। तो 3.2 होगा वो इसकी साइड आ जाएगी, क्या जाएगी? लेंथ आ जाएगी। किसकी लेंथ आएगी? इस क्यूबिकल बॉक्स की लेंथ आएगी। क्यूबिकल बॉक्स की लेंथ हमसे पूछी है, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है 3.2, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3.2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चंस को लिख लिया है आपने, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए, एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं होगी मेरी, और अगर मैं ज्यादा देर तक खड़े होकर ना पढ़ा पाऊं तो मैंने अपने लिए एक चेयर रखी है और यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ आराम से थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। क्वेश्चंस लिख लीजिए आप, फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। और ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूं। इसके ऑप्शंस के बारे में हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले रेशियो में दिया हुआ है हमें, अनुपात में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एजेस, ये किसके एजेस दिए हुए हैं? क्यूबॉइड के एजेस दिए हुए हैं। मतलब जो क्यूबॉइड के एजेस अगर दिए हुए हैं रेशियो में, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? x, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x। एल बी एच होगा यार, मैं सी लिख रहा हूं, एल बी एच हाइट, लेंथ ब्रेड तो राइट। सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नहीं दी हुई है, हमें दिया हुआ है यहां पे रेशियोज दिए हुए हैं, 1:2:3। इस रेशियो के लिए हमने x, 2x और 3x मान लिया है। अब इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? S इक्वल टू सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा? LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ब्रैकेट 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ।
अब इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये लिखा हुआ है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में x का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x में x का करोगे 2x स्क्वायर होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं BH, इस क्वेश्चन को मैं करा भी चुका हूं। 3 2 6, 6x स्क्वायर प्लस HL 3 का फिर x में 3x स्क्वायर, करेक्ट 3x स्क्वायर। चलिए भाई अब ये हो जाएगा 6 और 2 8 9 10 11, हो जाएगा 11x स्क्वायर और ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 22x स्क्वायर। 22x स्क्वायर ये सरफेस एरिया आ गया यहाँ पे, लेकिन सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है 88, सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है कितना 88 दिया हुआ है, और सरफेस एरिया हमारा आया x के फॉर्मेट में 22x स्क्वायर, तो 88 है ये। x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 88 अपॉन 22, इसको कैंसिल आउट करोगे 4 आएगा। x स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 4, सो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2। x की वैल्यू तो 2 आ गई, लेकिन यहां पे अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू अगर 2 है तो l हमारा कितना आ गया 2 आ गया, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, 3 इंटू 2 ये हो गया 6, 2 4 और 6, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आई है। अब इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 इंटू 4 इंटू 6, तो 8 इंटू 6 48। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑलरेडी मैं करा भी चुका था इस टाइप के क्वेश्चंस रेशियो वाले, अगर आपने एरिया एंड पैरामीटर्स देखा होगा तो उसमें आराम से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो और समझ भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, और आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा और बहुत अच्छी तरीके से चीजों को देखा होगा और लिखा भी हुआ होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये है आपका क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले दिया हुआ है द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, मतलब जो ट्राइंगल का बेस है वो उसकी हाइट का 4 टाइम है। मतलब जो जो चीजें दी हुई है सबसे पहले तो हम उसे लिख देंगे, एंड इट्स एरिया इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। जो जो चीज दी हुई है वो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ पढ़ के लिखना है। एरिया आपका क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ ध्यान रखना। और यहीं पे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बच्चे मीटर स्क्वायर में क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं और ये जो पॉइंट दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मतलब कि जब हमें चीजें निकालनी होगी तो हमें सेंटीमीटर में चेंज करनी पड़ेगी। एक ही यूनिट में सॉल्व करना ज्यादा बेटर होता है क्वेश्चन को। चलिए अब लिखा हुआ है द बेस ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का जो बेस है, बेस वो कितना है 4 टाइम है किसके, इसकी हाइट के, तो 4 इंटू हाइट। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई, यहां तक हमने पढ़ा है। द लेंथ ऑफ बेस इज क्यूबिकल बॉक्स ऑफ द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15625, करेक्ट। ये इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहां पे बोल रहे हैं कि ईच आर पुट इन द क्यूबिकल स्टोर साइज 2.5 का हमें पुट करना है। हाउ मेनी सच अ बॉक्स कैन बी पुट इन द स्टोर्स, तो उस स्टोर में कितने बॉक्स पुट किए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमें लेंथ तो हमें नहीं पता, बेस उसकी हाइट के बराबर है और ये क्यूब है, तो हमें यहां से समझना होगा सबसे पहले कि जो ट्राइंगल है 4 टाइम्स है इसकी हाइट का, एरिया हमें दिया हुआ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वहां से हम पहली चीज फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू, अब इसका जो बेस है वो इसकी हाइट का 4 टाइम है, तो 4h इंटू h हो गया, करेक्ट। 2 से ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 50। तो h स्क्वायर की अगर वैल्यू यहां से फाइंड आउट करते हैं हम, h स्क्वायर की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 2 होगा और 2 से ये 25 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। तो h की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं
तो h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये √25 होगा। सो h की वैल्यू आ गई है 5। अब एक चीज हमें समझ आ चुकी है, इसकी हाइट हमें मिल चुकी है 5 मीटर, और ये जो चीज मिली हुई है हमें मीटर में मिली हुई है, राइट। तो ये चीज आप लिखो, सबसे पहले हमने हाइट फाइंड आउट कर ली, फिर हम अगली चीज के बारे में बात करते हैं कि अब हमें इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स फाइंड आउट करने हैं कि हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी पुट इन दिस स्टोर, कितने इसमें पुट किए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो हमें उसका एक साइड हमें दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, करेक्ट। फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज करें, तो 2.5 है तो 2.5 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा भाई। तो 2.5 का जब हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। जब इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्यूबिकल एक भंडार में रखा जाता है तो कितने स्टोर्स में रखे जा सकते हैं, तो 2.5 का हम क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं एक काम करता हूं, ये हमारा मीटर में दिया हुआ है, इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2.5 में 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसका ये जो वॉल्यूम है ना वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मैंने भी क्या किया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक तो ये मीटर क्यूब था। अब हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका क्यूब निकालेंगे। जब हम इसका क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब हम इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 250, आप इसका करो 250 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 250, 250 पहले तो 25 का स्क्वायर कर लो यार, 625 हो जाएगा, सॉरी हाँ 625 होगा, और उसमें आप 2 जीरो लगा दो। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 62,500 होगा। अब 62,500 में फिर से हम 250 का करेंगे तो 1565 और 000 आएंगे यहाँ पे, 1565 000। तो ये हमने निकाल लिया है स्टोर का, ये जो स्टोर का है जो ये दिया हुआ है, इच पुट इन द क्यूबिकल स्टोर। क्यूबिकल स्टोर का कंप्लीट हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका हम निकालेंगे तो आएगा 15625000, ये आया, ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये टोटल उसका हमें दिया हुआ है, और एक क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम भी हमें दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें अगर फाइंड आउट करना है तो ये जो टोटल है, जो कि स्टोर का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया है, वो कितना है 15625,000 डिवाइडेड बाय ये जो क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम है वो हम डिवाइड कर देंगे 15625, कैंसिल आउट करेंगे 1000 आएगा। मतलब हम 1000 डब्बे वहां पे रख सकते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या कहीं भी, यस, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। यहां पे हमने डिवाइड कर दिया। देखिए इसको प्रैक्टिकली समझिए, क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों करा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास में एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स का आपको कंप्लीट वॉल्यूम पता है कि आप कितना इसमें रख सकते हो, कितना पानी इसमें रख सकते हो। मान लेते हैं इस क्यूबिकल बॉक्स में इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर पानी की है, 20 लीटर पानी की है, क्लियर है। अब मैं 2-2 लीटर वाले जो बॉक्स, 2-2 लीटर वाली जो पानी की बोतल्स रहती हैं, उन बोतल्स को मैं इस रखना चाह रहा हूं इसमें, तो कितनी बोतल्स रखाएंगी। और आपको पता है इसका टोटल 20 लीटर की कैपेसिटी है, मतलब 2-2 लीटर वाले 10 हमें रखने पड़ेंगे, तो ये 20 लीटर की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमें कैसे पता लगा कि 10 हमें आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो जो इसका टोटल था वॉल्यूम वो था 20 और हमें 2 लीटर का फिल करना था, तो ये 10 आ गया, मतलब 10 बोतल्स इसके अंदर हम फिल कर सकते हैं इस कंप्लीट चीजों के अंदर। ये चीज हमने, यही चीज हमें यहां भी फाइंड आउट करनी थी। क्या था,
सबसे पहले तो जो स्टोर था उसका हमें कंप्लीट वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। उसमें केवल एक चीज दी हुई थी, वो साइड दी हुई थी जो कि 2.5, वो भी मीटर में दी हुई थी, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर में था। तो उसको हमने सबसे पहले 2.5 जो मीटर में था उसको सेंटीमीटर में चेंज किया, 100 से मल्टीप्लाई करके 250 आ गया। 250 का क्यूब हमने किया तो वॉल्यूम निकल आया उस स्टोर का, और वॉल्यूम में हमने डिवाइड कर दिया ये जो हमारे पास में क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम दिया हुआ था 1, तो हमें पता लग गया कि कितने वहां पे बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, कितने स्टोर्स, ऐसे कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, तो 1000 डब्बे रखे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन को लिखिए और सॉल्व करिए। ये वही वाला क्वेश्चन है, इसका 1000 आंसर है, रिपीट हो गया है वो वापस से। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 3rd था। चलिए 4th में भी ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर 1000 क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए, ये क्यूब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब सेंटीमीटर, वही चीज है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, लिखिए इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर, और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करिए कि कैसे सॉल्व होगा, तो ही आप इस क्वेश्चन के बारे में समझ पाओगे अच्छी तरीके से कि हाँ किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को समझ सकते हो। जब तक आप क्वेश्चन समझोगे नहीं तब तक आपको चीजें बनेंगी नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है? यहां पे 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, साइड दी हुई है। A cube of side 4 centimeter contains a sphere touching its side, then the volume of gap in between। हमें मतलब 4 सेंटीमीटर वाले एक घन में उसकी भुजा को छूता हुआ एक गोला है। मतलब आप ये समझो कि मान लेते हैं हमारे पास में कुछ इस तरीके की इमेज है, अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको कुछ इस तरीके की इमेज समझनी पड़ेगी। मान लेते हैं ये आपके पास में एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है जी। अब इस क्यूब के अंदर क्या है, इस क्यूब के अंदर क्या हो रहा है कि एक स्फेयर है जो इसके अंदर में है, एक स्फेयर इसके अंदर में है जो कि इसकी भुजा से टच करता हुआ इसके अंदर में है। तो हमें बताना है जो गैप्स हैं, हमें क्या बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैप बिटवीन अस। तो सबसे पहले तो इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा और इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, फिर हमें माइनस करना होगा। तो क्यूब की जो साइड दी हुई है वो तो हमें पता है, तो सबसे पहले अगर हमें क्यूब की साइड पता है तो स्फीयर का भी हम देख सकते हैं। देखिए क्यूब में चारों साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे स्फीयर का अगर रेडियस देखोगे तो वो भी तो वही होगी, इसकी साइड के बराबर होगी चारों तरफ से, अगर वो टच कर रहा है वहां पे तो उसके एक पॉइंट पे। चलिए सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम वॉल्यूम फाइंड आउट करें। सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसका, इस क्यूब का, जिसकी साइड हमें दी हुई है। तो साइड दी हुई है तो वॉल्यूम हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये वॉल्यूम आ गया 64। क्लियर है? अब जो दूसरी चीज आती है वो आता है ये स्फेयर। अब हमें स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है। अगर हम स्फेयर के वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला बहुत ही क्लियर है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फेयर का वॉल्यूम। क्लियर है? और इसका हमें रेडियस देखना होगा कि इसका रेडियस क्या होगा। क्लियर है? इसका रेडियस क्या होगा ये हमें देखना होगा। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, यहां पे ध्यान से देखिए, वॉल्यूम की बात करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसका है, ये स्फेयर का वॉल्यूम है। तो ये जो रेडियस है वो कैसे हमें फाइंड आउट होगा, क्योंकि आप ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे तो आपको समझ आएगी कहानी कि ये जो है ना, ये जो इसकी साइड है, वो तो 4 है भाई। जो इसकी साइड्स हैं, जो इसकी साइड है यहां से लेके यहां तक कंप्लीट, वो क्या है, 4 है। यहां से लेके यहां तक क्या है, 4 है। क्यों? क्योंकि उसकी साइड को ही तो टच कर रहा है। तो स्फीयर का हमें डायमीटर पता है, यानी कि इससे स्फीयर का डायमीटर हमें पता है, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, इसको हमें हाफ करना होगा, तो ये आ जाएगा रेडियस 2। रेडियस आ गया 2। अब इस चीज को समझिए कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक स्फीयर है, और जो भी साइड है वो इस क्यूब की वो हमें दी हुई है 4। तो इसका हमें रेडियस, स्फीयर के लिए रेडियस फाइंड आउट करना होगा। रेडियस हमें मिल चुका है 2, तो अब इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे।
तो 4/3 पाई के अभी वैल्यू नहीं रखते हैं, पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं अभी हम। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32/3 पाई, 32/3 पाई। क्लियर है? आप चाहें तो इसको 22/7 रख सकते हैं, या फिर पाई की वैल्यू आप 3.14 भी रख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, 3.14 रख रहा हूं, 3.14 रखूंगा तो ज्यादा आसान होगा। 3.14 रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा क्वेश्चन वो। करेक्ट? 20 या तो फिर 22/7 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ भी रख लो। 33/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें तो 3 से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 टाइम में हो जाएगा, और 11 3 जा 33, तो ये आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना जाएगा? ये जाएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 33.49 आएगा। हमें दो चीजें बिल्कुल क्लियर है। पहला, उस क्यूब का वॉल्यूम, और जो उसके अंदर गोला है, जो स्फेयर है, उसका वॉल्यूम हमें क्लियर है। हमें जो स्पेस है जो बच रहा है उसके लिए हमें माइनस करना होगा। 64 में से हम माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे? हम माइनस कर देंगे 33.49 को। 33.49 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 33.48 समथिंग। तो 33.48 समथिंग इसका आंसर होगा। अप्रॉक्स में जो वैल्यू होगी वो होगी 33.48। तो 33.48 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए ताकि आपको चीजें समझ भी आए। लिखना बहुत जरूरी है कॉपी के अंदर, और आई होप कि अभी तक तो सारी चीजें आपको क्लियर कट समझ आई होंगी कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। जब तक इस क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, चीजों को लिखते भी जाना है ताकि सारी बातें आपको क्लियर हो सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, और अगले क्वेश्चंस को देखने भी वाले हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहां पे अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसके ऑप्शंस भी हैं, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कॉपी के अंदर लिख लीजिए। पहले तो इसको कॉपी के अंदर लिख लीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड द कॉर्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, कॉर्ड सरफेस एरिया का भी और टोटल सरफेस एरिया का भी। चलिए लिखिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया और कॉर्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले अगर हम कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, सीएसए की बात करते हैं, कॉर्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। अगर हम कॉर्ड सरफेस एरिया सीएसए की बात करते हैं तो ये होता है 2πRh। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस 2πr²। 2πr², ये होता है सिलेंडर का कॉर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। हमें डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस अगर करोगे तो ये हो जाएगा 2πRh प्लस 2πr²। इस क्वेश्चन को शायद ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी करा दिया है। 2πRh क्लियर है? तो ये 2πRh से 2πRh कैंसिल आउट हो जाएगा। डिफरेंस में क्या बचा? 2πr²।
हमें रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर इजीली आ जाएगा इसमें 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 10 इंटू 10। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास में 200 पाई, या इसका आंसर आ जाएगा 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें तो हमें पाई की वैल्यू भी नहीं पुट करनी थी, अगर पाई की वैल्यू पुट करते तो पॉइंट में आंसर आता। पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 भी आप पुट कर सकते हो। चलिए, तो ये तो पाई में ही दिया हुआ था क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था और आई होप कि इस क्वेश्चन को आपने लिखा भी होगा अपनी कॉपी के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया होगा। आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को लिखा होगा, समझा भी होगा और चीजों को देखा भी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमें रेशियो पूछा हुआ है, हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा हुआ है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, डायरेक्ट देखो डायरेक्ट आंसर यहीं से जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पूछा है एंड द सेम बेस एंड द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड दैट ऑफ कोन, सेम बेस एंड द सेम हाइट। इसमें दो चीजें हैं, एक तो कोन और दूसरा है सिलेंडर। एक कोन जो कि इस तरीके से होता है और एक है सिलेंडर। इनका हमें वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है, इसका बेस और हाइट सेम है, बेस और हाइट सेम है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। आप बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ जो कोन है उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा है, हमसे पूछा है दोनों का रेशियो। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इन दोनों का रेशियो पूछा है, हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा है, करेक्ट। चलिए इसका रेशियो पूछा है, इसका सिंपल सा मतलब है इनका रेशियो यानी कि डिवाइड कर दो। ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 3:1 आया इसका आंसर, 3:1। किसका, इन दोनों का रेशियो, किसका, सिलेंडर और कोन, जिसका बेस और हाइट सेम होगा तो 3:1 में आएंगे। आगे चलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं ना जो डायरेक्टली फॉर्मूले से बन करके पूछते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका सोचने का तरीका, आपका जो अप्रोच है वो सही होना चाहिए। अगर वो सही है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पता है डेडिकेशन बहुत जरूरी है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। एक बार क्या होता है, आपने एक कहानी सुनी होगी, इस क्वेश्चंस को लिखिए फिर मैं कहानी सुनाता हूं एक। और ये कहानी है मेढकों की। अभी बारिश का सीजन शुरू हो चुका है। क्या होता है, एक कुएं में मेढक होते हैं, 4-5 मेढक होते हैं। तो क्या होता है, एक मेढक ऐसा होता है जो सब मेढक ऊपर बढ़ने की, मतलब उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पाइप के सहारे, लेकिन एक पाइप आया हुआ होता है उस कुएं के अंदर। सब जो मेढक होते हैं उस पानी के पाइप से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, कुछ दीवार से भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दूसरे उनके साथी होते हैं उनको पकड़ करके नीचे खींच लेते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, दूसरे पकड़ के नीचे खींच देते हैं, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, दूसरे पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। यानी उस, और बाकी जो मेढक रहते हैं उनको ये लगता है कि यार इससे बाहर नहीं निकला जा सकता है। फिर क्या होता है,
बारिश का पानी बढ़ता है, धीरे 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 बारिश का पानी बढ़ता है, तो एक और मेढक आ जाता है, उन्हीं ग्रुप में एक और मेढक आ जाता है। अब उससे कितना भी बोलते हैं लेकिन वो अपना प्रयास जारी रखता है। सब बोलते हैं जब हम नहीं निकल पाए तो ये क्या निकलेगा, तो वो क्या करता है, धीरे 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 आगे बढ़ता है। कितना भी बोलते हैं कि भैया नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल, फिर क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, मतलब वो बाहर से, वो उस कुएं से बाहर निकल जाता है। तो बाकी सब लोग हैरान रहते हैं कि भाई क्या है। तो जब उनको पता लगा कि ये जो मेढक था जो बाहर निकला, उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, मतलब उसको ये पता ही नहीं था कि लोग मुझे खींच रहे हैं या उनकी बातों पे उसका कोई ध्यान नहीं था। इसका क्या मतलब, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको जो आपका आउटर है, जो लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, उनको आपको छोड़ना होगा, इग्नोर करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप कुछ चीजें सीख पाओगे, कर पाओगे। अपनी मेहनत जारी रखो। अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मानता हूं, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये क्लियर। और देखिए, अगर आप प्रिपरेशन करते हो ना, बहुत सारी चीजें सीखते हो। अरे आप नोट्स बना रहे हो, मान लो अगर आप अभी 8th 9th क्लास में हो, आप अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे हो, जब आप कोई चीज लिखते हो ना, क्वेश्चन, आपकी लिखने की हैबिट डेवलप हो रही है, क्वेश्चंस को समझने की हैबिट डेवलप हो रही है। यही चीज आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी मदद करने वाली है। तो आपकी प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगी, ये तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं। आगे चल के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे, वहां पे आपको हेल्प मिलेगी, यार सर ने हमें सिखाया था, कॉन्सेप्ट सिखाए थे, फॉर्मूले हमसे बोले थे याद करने को। देखिए, याद तो आपको करना पड़ेगा, याद नहीं करोगे आपको चीजें समझ नहीं आएगी। याद तो आपको करना ही पड़ेगा, फॉर्मूले। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं। लिखा हुआ है, इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ कोन आर डबल्ड, द वॉल्यूम ऑफ कोन बिकम। देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन की डेप्थ को समझो कि यदि हाइट, यदि किसी कोन की जो हाइट है एंड द रेडियस ऑफ द कोन आर डबल्ड, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। हाइट और उसको वॉल्यूम को जब डबल कर देंगे, हाइट को और रेडियस को डबल कर देंगे, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहली चीज है कि आपको जो कोन है उसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है। उसको सॉरी, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा और उसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ही आपको चीजें समझ आएंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था फॉर्मूले। आपको पता होना चाहिए कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? तो अब इसमें 1/3 पाई की वैल्यू है। अब बोल रहा है कि जो रेडियस है, क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस है ना वो डबल्ड, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। रेडियस भी डबल हो रही है और हाइट भी डबल हो रही है, तो रेडियस को डबल कर देते हैं, मतलब कि 2r मल्टीप्लाइड बाय 2r, चूंकि स्क्वायर है। हाइट यानी कि 2h कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो ये वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है। तो देखिए इसका जो ओरिजिनल था वो 1/3 पाई आर स्क्वायर था, तो इससे कितना गुना हो रहा है, इसका 8 गुना हो रहा है। देखोगे तो 8/3 हो रहा है, मतलब इसमें 8 का मल्टीप्लाई 8 गुना हो रहा है, 8/3 पाई 8 गुना हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है। क्वेश्चन को समझना है कि क्या हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है। देखो कैसे 8 टाइम हो रहा है, 1/3 था, अभी देखिए 8 हो गया, 8/3 हो गया, मतलब कि 1/3 ये है, 8/3 था, पहले फॉर्मूले में था 1/3, तो ये इसका कितना टाइम है, 8 टाइम्स है। तो 8 टाइम्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और बहुत, आप इनको बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो यार। आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया बताना है हेमिस्फेयर का, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको स्फेयर का फॉर्मूला पता है तो आप हेमिस्फेयर उसका हाफ होता है, उसके फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए और पहले आप देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपके अकॉर्डिंग, फिर मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं।
अगर आपको फॉर्मूले याद है हेमिस्फीयर के तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 19404, ये आपको दिया हुआ है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम इतना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो हमें बताना है, इसका सतह का क्षेत्र बताना है। तो बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, पहले आपको रेडियस तो फाइंड आउट करना होगा यहाँ से कि रेडियस क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर कैसा होता है? हेमिस्फीयर ऐसा होता है, देखो ये हेमिस्फीयर है। तो ये जो है इसका जो आपका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 2/3 होता है। ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, ये आपका सर्कल है तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस जो भी आपका आएगा इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका रेडियस आएगा वो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कमेंट में कि आपका आंसर क्या आया है। आप मैच करके बताना मुझे कि हाँ सर मेरा आंसर सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। सबसे पहले तो रेडियस में आपसे पूछूंगा, और अप्रॉक्स में भी वैल्यू आएगी तो चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। पाई की वैल्यू 22/7 भी आप चाहो तो पुट कर सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 भी पुट कर सकते हो। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहां से आपको रेडियस निकालना है और इसमें वैल्यू पुट करना है। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। थोड़ा बहुत पेन, नोटबुक, ये चीजें लेकर के बैठो कैलकुलेशन भी करने के लिए। कैलकुलेशन करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं तो करूंगा ही। तो ये होगा हमारा 19404 इक्वल टू 2/3 इंटू पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, ये r⁻3 r क्यूब है, करेक्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो कैंसिल आउट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 44/21 इंटू आर क्यूब, ये है 19404। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना होगा। और रेडियस कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले 19404 है, इसमें 21 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे 19404 है, ये 44/24 है, तो 19404 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 44 इक्वल टू आर क्यूब। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप और देखो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या ये नंबर 44 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 19404 क्या ये डिविजिबल है? 19404 क्या ये डिविजिबल है नंबर 44 से? क्या ये नंबर 44 से डिविजिबल है? चलिए देखते हैं। 44 से डिवाइड करके ये 4 टाइम होगा, ये 441 हो गया। 441 मल्टीप्लाइड बाय 21 इक्वल टू आर क्यूब, ये आर क्यूब है, ये है आर क्यूब। तो आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना होगा, देखना होगा हमें कि यहाँ पे ये जो नंबर है वो किसका क्यूब है। 441 और ये 21, 441 और 21 का मल्टीप्लाई कर लो, 441 और 21 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 9261, ये आर क्यूब की वैल्यू है। अगर हमें आर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ये क्यूब रूट में आएगा 9261, वो वाली मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो एक तो 1 होगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा 21 का क्यूब है ये, 21 के अप्रोक्स में ही आएगा ये नंबर, ही 21 के अप्रोक्स में आएगा 9261, करेक्ट। ये रेडियस हमारे पास में आ चुका है 21।
हमने इस पूरी स्टेप को सॉल्व किया, हमारे पास में रेडियस आ चुका है 21। अब करना कुछ भी नहीं है, इसमें वैल्यू आपको पुट करना है। क्यों? क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम था ये हमें क्या निकालना है, उसका कुल सतह का क्षेत्र निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, अब ये 3 7 जा 21, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, प्लस आपको 22/7 इंटू ये जो आपका आया हुआ है 21 इंटू 21, तो ये 7 3 जा 21 हो गया। अब ये 22 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 44, क्लियर है, इंटू 21 इंटू 21, और प्लस इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 21 इंटू 22 इंटू 23, 22 है और 23 है। इन सबका मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको प्लस करना है, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको प्लस करना है। तो 44 में 21 का मल्टीप्लिकेशन करो सबसे पहले, तो 44 का 21 में और फिर 21 में मल्टीप्लिकेशन करो, क्लियर है। जब आप वो मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। जब आप इसको प्लस करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर वहां पे मिलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होगा, गड़बड़ हो गई हमसे, पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे जो है ना 21 एक एक्स्ट्रा हो गया है, यहाँ पे ये 21 नहीं होगा आपका, क्लियर है। अब सही है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो 3/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम प्लस करते हैं इनको तो 2/3 पाई आर स्क्वायर है और फिर पाई आर स्क्वायर है, ओके ठीक है, 3 और क्लियर है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर होगा ये। इस पूरे क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, देखिए ध्यान से, हमें सरफेस एरिया निकालना है। मैंने वॉल्यूम लिख दिया था, मैंने वॉल्यूम लिखा था, मुझे सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली आप कह सकते हो, एक तो ये 2, मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा था, और इस क्वेश्चन में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम नहीं होगा, हमें सरफेस एरिया सबसे पहले देखना होगा। तो ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये आप समझ रहे हो क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमारा है हेमिस्फेयर, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और ये जो है वो पाई आर स्क्वायर होगा इसका, करेक्ट। तो 2 पाई टोटल हो जाएगा हमारे पास में क्या, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू हमारे पास में ये आया है 21 इंटू 21, 7 3 जा 21। अब ये हो गया आपके पास में 66 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 61 63, 61 और 63 का आप मल्टीप्लीकेशन करो और फिर बताओ कि इसके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं और हमें मल्टीप्लीकेशन करना है 66 का 63 में। तो जब हम 66 का 63 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 4158। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना हुआ था, हमें टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 पाई आर क्यूब से हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है।
यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 3 पाई आर स्क्वायर। कंप्लीटली इसकी जब हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे तो इसका आंसर आया 4158। चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। टू राइट सर्कुलर कोन हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो लिखिए इस क्वेश्चन को, और लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। और आप मुझे सबसे पहले तो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का वो क्या होता है, कैसे हम इसके आंसर्स को समझ सकते हैं, और इसमें जो स्लेंट हाइट होता है वो क्या होता है, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी इसके अंदर। और हमें स्लेंट हाइट का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, कंप्लीटली हमें रेशियो दिया हुआ है इसका, जो हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है स्लेंट हाइट का 3:5 दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए जब भी हम बात करते हैं ना कर्व्ड सरफेस एरिया के, और इसमें दो राइट सर्कुलर कोन दिए हुए हैं और जो कि इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो जब भी हम CSA की बात करते हैं तो अगर हम CSA की बात करते हैं तो यहां पे जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। क्लियर? अगर हम पहले वाले उसकी बात करते हैं और दूसरे की भी बात करेंगे उसका भी पाई आर एल होगा, लेकिन हमें इसका दिया हुआ है, रेशियो दिए हुए हैं, तो हम इसमें x भी मान सकते हैं, तो 3x और 5x भी मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए L1 और दूसरा जो है उसको L2 मान लेता हूं। क्लियर? हमें फाइंड आउट करना है इनका रेशियोज। हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस का रेशियोज। तो रेडियस भी तो इसी में है, दोनों में। ये R1 मान लो और ये R2 मान लो, पाई से तो पाई आपका कैंसिल आउट हो गया। अब L1 जो L2 दिया हुआ है इसमें, तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर देखोगे ध्यान से पहले वाले में, तो ये हमें दिया हुआ है R1 इंटू 3x, फिर R2 इंटू ये जो L2 दिया हुआ है वो 5x है। क्लियर है? ये 5x है। अब ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो इक्वल है, इक्वल। अब इक्वल रख दो, R1 इंटू 3x इक्वल R2 इंटू 5x। अब R1 अपन R2 आपको फाइंड आउट करना है, R1 अपन R2 फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू, ये हो गया 5x अपॉन ये 3x नीचे हो जाएगा। कुछ इस तरीके का रेशियो बनेगा। जब इस तरीके का रेशियो बनेगा तो आप इसका रेशियो आसानी से फाइंड आउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनके रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, किसके? रेडियस का। रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है हमें, तो ये x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:3। तो आप देख सकते हो 5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, जिसमें कि हमें टू राइट सर्कुलर कोन ऑफ इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने सबसे पहले लिखा, इसका रेशियो निकाला, ये दोनों हमारे इक्वल थे, इक्वल रखा और रेशियोज हमने फाइंड आउट कर दिए। बहुत आसान था ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को लिखिए सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर, फिर हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन को जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलिंड्रिकल पाइप का हमें दिया हुआ है, जिसमें कि x² प्लस x माइनस 132 दिया हुआ है। x²
यहाँ पे ये दिया हुआ है CSA हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, CSA दिया हुआ जी, स्कर्ट सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 2 पाई, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसका हमें रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x प्लस 12, क्या दिया हुआ है x प्लस 12 दिया हुआ है। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है पाइप की, हमें पाइप की क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर हम पाइप की हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई RH, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई RH। अब इसमें रेडियस हमें दिया हुआ है जी, रेडियस हमें दिया हुआ है, अगर इसमें हमें कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया, CSA हमें दिया हुआ है और इसका रेडियस भी हमें दिया हुआ है, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसकी वैल्यू हमें पता है, इसका फॉर्मूला 2 पाई RH है, तो चलिए 2 पाई RH इक्वल टू 2 पाई और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 हमने रख दिया। ये देखिए 2 पाई से तो ये 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है x प्लस 12, चलिए x प्लस 12 रख लेते हैं, तो ये हमने रख दिया x प्लस 12 इंटू h इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। अगर हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 12। अब ये जो नंबर है ना इसका हमें फैक्टर करना होगा। फैक्टर क्या, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 132 है। अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में देखा होगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मिडिल टर्म में हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है प्लस या माइनस करने पर 132 का ऐसा फैक्टर। हमें क्या देखना है, हमें देखना है 132 का ऐसा फैक्टर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। अब हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिए फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 132 है, इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 132 आ जाता है। 132 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। हमें फैक्टर मिलता है 11 और 12। जब हम 11 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 132 आ जाता है और 12 में से 11 को माइनस कर देते हैं तो 1 मिल जाता है, यानी कि ये कंडीशन इसमें क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे x लिखा हुआ है तो मैं इस x पे लिख देता हूं 12x माइनस का 11x माइनस 132। यहां से मैं कॉमन लूंगा x को, तो यहां होगा x प्लस 12, यहां से माइनस 11 कॉमन लूंगा तो x प्लस 12 होगा। मेरे पास दो फैक्टर आ गए, x प्लस 12 आया और x माइनस 11 आया। ये दो फैक्टर आए हैं, ये किसके फैक्टर हैं, इस वाली इक्वेशन के फैक्टर दिए हुए हैं, x प्लस 12 x माइनस 11, ये फैक्टर है x प्लस 12 और x माइनस 11। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ x प्लस 12 और x माइनस 11, x प्लस 12 और x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 12, डिवाइड कर दो कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस 11, x माइनस 11 स्क्वायर मीटर या मीटर, केवल मीटर, स्क्वायर मीटर नहीं, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, मीटर। क्यों, हाइट में मीटर स्क्वायर नहीं होगा, केवल मीटर होगा। और हमसे हाइट पूछी है, पाइप की ऊंचाई कितनी होगी, तो वो होगी x प्लस 12 मीटर। x प्लस 12 मीटर इसकी जो हाइट है वो होने वाली है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये है, इसका सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है और हमें 2 क्यूब्स हैव देयर सरफेस एरिया इन द रेशियो। 2 क्यूब का हमें सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका फॉर्मूला होता है 6
ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा 6a स्क्वायर, करेक्ट 6a स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होगा 2 क्यूब है जिसका सरफेस एरिया हमें रेशियो में दिया हुआ है, तो 6a स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें इसका, और हमें क्यूब का वॉल्यूम भी पता होता है, ए क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम भी पता है हमें, ए क्यूब होता है। तो सबसे पहले 2 क्यूब्स हैव देयर सरफेस एरिया इन द रेशियो 4:9। तो मैंने क्या किया, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इन दोनों को कुछ इस तरीके से लिख दिया, 6a1 का स्क्वायर अपॉन 6a2 का स्क्वायर। 6 से 6 आपका कैंसिल आउट हो गया। a1 यानी कि 4 x का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 x का स्क्वायर, 9 9 जा सॉरी ये 4x है, ये 9 है, तो 9x का स्क्वायर होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और ये होगा 81x स्क्वायर। ये क्या आए हैं, ये आए हैं मेरे सरफेस एरियाज, S1 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है 6a स्क्वायर होता है, और 6a स्क्वायर की वैल्यू ये 16 है। तो वहां पे हम वहां से उनका साइड फाइंड आउट करेंगे, और साइड फाइंड आउट करने के बाद में इस क्वेश्चन को हम इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, तो इजीली हमें आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये इसको कैंसिल आउट कर देता हूं भाई। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर है, तो अगर एक ही साइड फाइंड आउट करना तो स्क्वायर रूट कर देता हूँ बोथ साइड। अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे 16/81 का, तो ये 4 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट करेंगे तो 6a स्क्वायर 4/9 आ रहा है यहाँ पे। यस, मैंने इसका स्क्वायर करके गलती कर दी, यहाँ पे 4/9 होगा यहाँ। ये आया आपका कितना, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4/9 आया। क्लियर है। अब जब 4/9 आया, रेशियो में दिया हुआ है, तो हमने स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिए, 4/9 बचा है। एंड स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे 4/9 का, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2/3। कितना आया है 2/3। ये किसका रेशियो आया है, किसका, सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का हमें क्या आया है, रेशियो आया है। जब हमें ये रेशियो मिला है, तो अगर हमें इनके वॉल्यूम का फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ये ए मिले हुए हैं, तो 2 × 2 × 2, ये 3 है, 3 × 3 × 3, 2 2 4 2 8 अपॉन 3 3 9 9 3 27, 8/27, 8:27 आएगा। अगर हमें इसका क्यूब फाइंड आउट करना है, यानी कि वॉल्यूम का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखो बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। क्लियर है, 6a स्क्वायर। ठीक, अब इसका हमें रेशियो दिया हुआ है भाई। अब a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 9 है, 6 6 6 कैंसिल आउट कर दो। एक मिनट के लिए आप ऐसा सोचो क्वेश्चन में यार, डाउट अगर आपको लग रहा है ऐसा सोचो। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ये a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ये a स्क्वायर की वैल्यू 9 है। अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। मुझे अब a की वैल्यू मिल चुकी है, मुझे निकालना है इनके वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम होता है a क्यूब, ये a1 और a2 मान लो, ये a1 और ये a2 का क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया, ये a1/a2 हो गया कंप्लीटली। अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये हो गया a1 का क्यूब अपॉन a2 का क्यूब, फिर हो गया a1 का क्यूब अपॉन a2 का क्यूब। तो रेशियो आ गया 8:27। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन है और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 इक्वल क्यूबॉइड्स विद डायमेंशन this are joined by side by side, so the volume of solid form is, देखिए इक्वल क्यूब्स को जो ऐसे जोड़ा जा रहा है तो वो शेप ले रहा है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ये हमें बताना है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर हमें डायमेंशन उसके दिए हुए हैं 6 4 और 6 10 और 4, ये उसका डायमेंशन दिया हुआ है, 6 4 और 10 उसका डायमेंशन दिया हुआ है। तो अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इनको हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 6 इंटू 10 इंटू 4, 60 इंटू 4 हो जाएगा 240, ये वॉल्यूम आ गया। बट ऐसे 4 इक्वल क्यूबॉइड है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 240 मल्टीप्लाइड बाय 4, 0 4 4 जा 16, कैरी 1 4 2 जा 8 और 9, 960 क्यूबिक सेंटीमीटर, 960 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 960 क्यूबिक सेंटीमीटर, यस सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इस क्वेश्चन को कॉपी में सबसे पहले नोट डाउन करो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ऑल फेसेस ऑफ क्यूब इज इनसाइड 5 सेंटीमीटर रेड पेंटेड, 5 सेंटीमीटर रेड पेंटेड एंड द कट इनटू स्मॉलर क्यूब साइड 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले अगर ये 5 सेंटीमीटर रेड पेंटेड दिया हुआ है, साइड पे राइट 5 सेंटीमीटर रेड पेंट हुआ है and the cut into smaller cubes of 1 centimeter, what is the total volume smaller cubes forms which have no face with red color। देखिए यहां पे दिया हुआ है क्यूब, इसको प्रैक्टिकल थोड़ा मैं डायग्राम से बताऊंगा तो आप काफी अच्छे से समझ पाओगे। ये एक क्यूब है, क्लियर है, ये क्यूब है, ये क्यूब है और इसको पेंट किया हुआ है, पेंटेड एंड कट इन स्मॉलर क्यूब। इसको पेंट किया हुआ भाई, मान लीजिए ये पेंट किया हुआ है, 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 ये पूरे मान लो पेंटेड है, क्लियर है, पेंटेड है इनर में भी और आउटर में भी, इनर में भी आउटर में भी पेंट किया हुआ है ये। अब रेड पेंटेड एंड द कट स्मॉलर क्यूब्स, इसको स्मॉलर क्यूब्स में कट कर रहा है, साइड इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कट कर रहा है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स फॉर्म्स विच हैव नो फेसेस विथ रेड कलर, रेड कलर का कोई फेस नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको ये देखना होगा कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। तो इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 हो गया जी। अब इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर का अगर स्मॉलर क्यूब है, स्मॉलर 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ही आएगा। नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, टोटल कितने होंगे टोटल, तो 125 डिवाइडेड बाय 121, तो 125 हो गया क्यूब। अब 125 क्यूब तो हो गए, लेकिन जिनका कोई भी रेड कलर नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है, जिनका कोई भी रेड कलर नहीं है। तो देखिए रेड कलर में क्या है, अपर साइड में भी और नीचे में भी है, ऊपर भी नीचे भी है, 1 सेंटीमीटर तो माइनस कर देंगे, जिसमें हमें बताना है कि विच हैज नो फेस विथ इट्स रेड कलर, रेड कलर का कोई भी फेस नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 इसकी साइड दी हुई है
तो 1 सेंटीमीटर है जो स्मॉलर क्यूब का फॉर्म बन रहा है, तो 1 सेंटीमीटर इनसाइड और आउटर साइड दोनों में से तो हम 2 माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो गया 3 सेंटीमीटर इसकी साइड हो गई। तो जो नया फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 27। सो 27 सेंटीमीटर 27 आएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम उसका आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में भी आए। एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने स्किप किए थे उन क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया है, बहुत अच्छी तरीके से देखा है, समझा भी है, और जो क्वेश्चन स्किप किए थे उनको भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर नंबर 9 और जो चैप्टर नंबर 10 जो दोनों हमने पढ़े हैं उसके कॉन्सेप्ट को आप एक साथ करिए, फिर सारे क्वेश्चंस को एक साथ करिए। 9 और 10 चैप्टर नंबर 9 और 10 यस दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, और मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पे कंप्लीटली कि रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एरिया एंड पैरामीटर्स और ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये जो 2 चैप्टर है ना इसके कॉन्सेप्ट आप एक बार लिख लेना और क्वेश्चंस इन दोनों के एक साथ कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें भी थे उनको हमने कंप्लीट कराए थे, कुछ जो स्किप्स हो गए तो वो उसमें हमने इसमें कंप्लीट कर लिए, कॉन्सेप्ट भी समझ लिए। आगे हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और आगे आने वाली क्लास में फिर उसके क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारी ट्रैकिंग सीट है, इस ट्रैकिंग सीट को आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके इसमें से कितने चैप्टर्स हुए हैं। आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि यस सर हमने आपकी वीडियोस देख करके इस 10 में से 10 चैप्टर में से कितने आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हो तो आप मुझे बताओगे कि सर 10 में से मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं इसके अकॉर्डिंग, या 10 में से मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये आपको बताना है। चलिए इसी तरीके से आगे हम बढ़ेंगे और ये जो चीजें हैं हम कंप्लीट करने वाले हैं, इन टॉपिक्स को भी हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं आगे आने वाले। देखिए अभी तक जो आपका जो सबसे आप कह सकते हो कि सर कुछ चैप्टर्स हमारे बहुत आसान होते हैं, इजी होते हैं, कुछ होते हैं मीडिएटर होते हैं, मीडियम रेंज के होते हैं, कुछ होते हैं हार्ड होते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट जो मिड और हार्ड वाले क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब आपको मिलेंगे टोटली इजी से इजी क्वेश्चंस, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, और आगे के जो टॉपिक्स होंगे बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज होने वाली है और बहुत अच्छी तरीके से उनको हम कंप्लीट भी करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जिसमें कि हम ट्रैक करवाते हैं सारी चीजें, अगर आप बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। देखिए मेंटरशिप प्रोग्राम की क्या कॉस्ट है, कैसे हम आपकी हेल्प करते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉल करके हमसे पूछ भी सकते हो, जिसमें कि सिलेबस का एनालिसिस हो गया, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियर कराते हैं, डेली टास्क प्लान, डे वाइज ट्रैकिंग और वीकली रैंक पोजीशन आपको बताई जाती है। इसके अलावा अगर आप 1-to-1 मेंटरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को और बेटर और बेहतर बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में।